नमस्कार बच्चों, भुवनेश बाल विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आइए वसंत भाग 2 के आज इस मिठाई वाला 5 नंबर का पाठ है। आइए इसका अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के प्यारे प्यारे जो खिलौने होते हैं, प्यारे प्यारे जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे एक नायक बीच में आएंगे इस पाठ के माध्यम से और बताएंगे कि किस प्रकार से बच्चों को स्नेह करना चाहिए, बच्चों को प्रेम देना चाहिए। आइए प्रवेश करते हैं मिठाई वाले 5वें पाठ में। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बेलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मादक मधुर का मतलब है एक इस प्रकार की मस्ती से एक मधुर आवाज जब आती थी, उस मधुर आवाज का गान इतना अच्छा लगता था लोगों को कि जो कार्य करते रहते थे उस पर उनका ध्यान नहीं रहता था, अस्थिर हो जाते थे। स्थिर होना मतलब जिस काम के लिए आप स्थिरता से काम कर रहे हैं, तो सुनने वाले अस्थिर हो उठते थे। उसके स्नेहासिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। स्नेह अभिषिक्त मतलब प्रेम भरे वाणी से, जब वो कंठ से प्रेम भरे रस युक्त वाणी से जब इस बात को कहता था, इस प्रकार से बोलता था, तो सब मकानों में एक हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। उसको इस आवाज कहां से आ रही है, इस बात को जानने के लिए महिलाएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर और छज्जों से नीचे देखने का प्रयास करती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो खिलौने वाला जो व्यक्ति था वो खिलौने लाता और वहीं पर उन बच्चों के झुंड को देखकर वो जब सब बच्चे एक साथ उसके पास में आ जाते तो वहीं पर अपनी पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, प्रसन्न हो उठते। पुलकित का मतलब प्रसन्न हो जाना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, और इसका हाथ लगाते हैं। इसका दाम क्या है और इसका। तो खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, क्योंकि उनके पास जितने भी पैसे होते वो पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे के पास में कितने पैसे हैं ये मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि बच्चे ने मान लीजिए जो खिलौना पसंद कर लिया उसी खिलौने को वो दे देता था इच्छा अनुसार। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बेलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। गली गली में यह आवाज आती जाती। आज राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। व्यक्ति है राय विजय बहादुर और इनके बच्चे हैं, वो भी खिलौने लेकर घर पर आते हैं। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, 2 नाम थे, 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू नाम के। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला केछा चुंदले, मेला गोला केछा चुंदले, मतलब मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। चुंदल का मतलब सुंदर होना। तो मधुर आवाज में बच्चे ने बोला अपनी तुतलाती आवाज में। अब मुन्नू बोलता है, ओल देखो मेला केछा चुंदले। तो दोनों ही बोलते हैं कि मेला गोला केछा चुंदले। तो दोनों अपने अपने घोड़े की तारीफ करते हैं, क्योंकि देखो तारीफ तो सब अपने अपने घोड़े की करते ही है ना। कोई भी चीज हो बच्चों के पास में तो सब अपने अपने बच्चों की चीजें अपने अपनी अच्छी अच्छी हुई होती हैं। तो यहाँ पर वही बात, बच्चों की जो चीज है वह सबसे सुंदर है, क्योंकि अपने हाथ में आई हुई चीज सबसे सुंदर होती है बच्चों के हिसाब से। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी
कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। पूछा जाए चुन्नू और मुन्नू की माँ का नाम क्या था तो रोहिणी था, और पिता का नाम पूछे तो विजय बहादुर था, राय विजय बहादुर। दोनों प्रश्न याद रखने चाहिए आपको। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। भाई 2 पैसे में इतना अच्छा खिलौना कैसे दे सकता है कोई? 2 पैसे में तो आप अब 2 पैसे की कीमत आप ऐसे मानिए, जिस जमाने में ये खिलौने मिला होगा, यूँ मान लीजिए कि 50 रुपए का खिलौना 20 रुपए में प्राप्त करना, ऐसी बात है। अगर आप किसी खिलौने का आज दुकान पर लेने जाते हैं तो वो बात आप सोचिए कि वो खिलौने वाला 20-50 रुपए की चीज को 20 रुपए में दे गया है, यूँ समझिए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है इस बात को, ये तो निश्चित हो गई। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? भाई ठीक है, जिस दे दिया जो दे दिया। तो इस प्रकार से ये बात पूरी हो जाती है। 6 महीने बाद एक घटना और घटती है। 6 महीने तक वो खिलौने वाला दोबारा वापस नहीं आया है। 6 महीने बाद में एक बार फिर आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है आप भी सुनेगा। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया कि भाई मुरली वाला आ रहा है, कोई मुरलियाँ लेकर, कोई बांसुरी लेकर। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का मतलब कलाकार होना। उस्ताद किसे कहते हैं? कलाकार को। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। भाई 2 पैसे में मुरली देता है, इतने कम पैसे में कोई व्यक्ति कैसे मुरली बेच सकता है? और मेहनत भी है, सब कुछ है, फिर भी वो 2 पैसे में ही दे देता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेर रंगीन साफा बांधता है। यहाँ से प्रश्न बनता है हमारा, उस मुरली वाले की पहचान बताइए। तो मुरली वाले की पहचान कैसी थी बेटा? तो यहाँ से हम बताएंगे कि उम्र में अभी कम था और 30-32 का वो उम्र का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, ये उसकी पहचान है। अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? किसी दूसरे ने कहा, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था जो पहले खिलौने बेचता था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, मतलब कलाकार है, खिलौने में भी कलाकार था और हो सकता है मुरली बजाने में भी है, तो उस्ताद भाई वो। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, पहले खिलौने वाला था, आज मुरलिया बन गया, मुरलिया वाला। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना आज एक बार फिर। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ है, ऐसी आवाज़ तो उसकी थी। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, पार्क में खेलने निकल गए हैं बच्चे भी, शायद ऐसा लग रहा है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे का पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मुरली का क्या भाव है, ऐसा बोलना था। किसी की टोपी गले में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। इस प्रकार की आवाज़ सब बच्चे ने, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, तुतलाती आवाज़ में बच्चे बोलने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाले को बहुत प्रसन्नता हुई। हर्ष का मतलब प्रसन्नता हो जाना। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो।
अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। कितनी थी पूछा जाए, मुरली वाले के पास में कितनी मुरलियाँ थी, तो बोलना 57 थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने भी दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा, ऐसा बोला। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिया। भीतर बाहर का मतलब मुंह से भी मुस्कान ले देना और मन में भी मुस्कुरा देना। कैसे? मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। भाई क्या होता है कि कोई भी सामान बेचने वाला, सामग्री बेचने वाला होता है ना, वैसे ही कहता है, भाई कितने का है, भाई 5 रुपये का है, आपको 4 रुपये में दे दूंगा, 3 रुपये में दे दूंगा, इस प्रकार का मोल भाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने ऐसा ही बोला, तो विजय बाबू को मन ही मन ऐसा लगा कि शायद ये झूठ बोलने की आदत है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चारहानी उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। भाई इसकी लागत ही 2 पैसे में है, मैं आपको 2 पैसे में ही दे रहा हूँ, और कहीं बाहर से लोगे तो इससे ज़्यादा ही कीमत आपको देनी पड़ेगी। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तो मुझे इस भाव में पड़ी है। 1000 बनवाने के बाद में उसको 2 पैसे में मिली है। तो अब आप सोचिए, अगर हम कहीं दूसरी जगह से लेकर आएंगे तो क्या हमें इसी भाव में मिल जाएगी? विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो निकाल दो मतलब 2 वस्तुएं निकाल दो, 2 पीस निकाल दो, ऐसा। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह है नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। तो बहुत सारी बातें वो मुरली वाला बच्चों से बातें कर रहा है। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। तो बच्चे जैसे जैसे पूछ रहे होंगे, जैसे जैसे बात कर रहे होंगे, उसको जवाब दे रहे। तुमके पैसे नहीं मिले? किसी बच्चे से जब पैसे मांगने गया होगा घर पे, तो माँ ने पैसा नहीं दिया होगा, तो वो पूछ रहा है मुरली वाला, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़ कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ और पैसे मांगना, आपकी बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है? किसी बच्चे से पूछता है, दुअन्नी है आपके पास में? तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। भाई जितने की है उतने वापस पैसे मिल गए। ठीक हो गया नहीं साहब? ठीक है, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है? सब बच्चों से पूछ रहे हैं, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम्हारी मम्मी के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। भाई पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी तुम तो ले लो बिना पैसे के भी। तो अब मैं चलता हूँ। देखो इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है, बढ़ गया। तो ये इस प्रकार से पहले खिलौने लेकर आने वाला मुरली लेकर आया था, और आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया है। इतना प्रेम कौन बरसाता है भला? फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। भला आदमी मतलब अच्छा आदमी, सहयोग करने वाला, बच्चों से प्रेम करने वाला भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। भाई पेट तो सबके साथ है, जहाँ जाओगे वहाँ भरना पड़ेगा। कोई न कोई कार्य जरूर करना पड़ेगा, कोई न कोई कार्य जरूर करना पड़ेगा, तभी तो जाकर घर में पैसे आएगा। तो ऐसा सोचती है रोहिणी, और मन ही मन कहती है भाई ये पापी पेट है, सब कुछ करवाता है ना, जितना करो उतना कम है। आज हर व्यक्ति कोई ना कोई जॉब करता है, किस लिए करता है? कि कहीं ना कहीं घर को पालना है ना। तो ये इसी का एक छोटा सा अंश है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर मतलब कमज़ोर आवाज़ में
दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को मिलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। भाई क्या है, किसी के अपने बच्चों को तो सब, हर माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, अपने बच्चे का दुलार करती है, अपने बच्चे के लिए सब करती है। लेकिन आपने देखा होगा कोई माँ कोई पिता अगर किसी दूसरे के बच्चे को अगर प्रेम करे तो वो एक बड़ी बात होती है। सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा है, एक माँ अपने बच्चे को बहुत लाड करती है, लेकिन एक माँ दूसरे के बच्चे को कम लाड करती है, ये निश्चित है, क्योंकि अपना बच्चा सर्वस्व होता है उसके लिए। इसलिए ये बात मन ही मन आज तो इस प्रकार से वह मन ही मन सोचती है, और मन ही मन सोचते सोचते वो स्मृति से हट जाती है। देखो वो मुरली वाले की जो प्रेम भरी बातें थी, बातें याद आती रही, महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। भाई जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो उसकी आवाज़, उसकी शक्ल सामने होती है, लेकिन जब बहुत दिनों तक कोई दिखाई नहीं देता, अपने मिलने वाले दिखाई नहीं देते, तो उनकी क्या होती है, स्मृति हमें भूलने लग जाती है, उसकी शक्ल हमें याद आने नहीं लगती है। तो इसलिए हम पहले फ़ोटो खिंचवाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आजकल तो बहुत आधुनिक साधन है जिसके कारण ऐसा होता नहीं है। 8 मास गुजर गए, पहले 6 महीने में मुरली वाला आया था, आज 8 महीने गुजर गए हैं। सर्दी के दिन थे, सर्दी, देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ये वहाँ की शब्दावली है ना, इसलिए इसको सर्दी समझना, शीत ऋतु समझना। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित मतलब बड़े बड़े जो उसके बाल थे रोहिणी के, उनको वो छत पर सुखा रही थी। केस राशि, केस राशि कैसे कहते हैं, केश कहते हैं बालों को, और राशि के मतलब बड़े लंबे लंबे जो बाल थे, है ना, जैसे कोई धाराएं हो, तो इस प्रकार की वो बालें, अक्सर महिलाएं इस प्रकार से अपने बालों को सुखाती हैं, तो वो आजानुलंबित कहा गया है। बड़े बड़ी जो केस राशि है उनको सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बिलाने वाला मिठाई वाला। तो आज मिठाई लेकर आया है वही बच्चा जो पहले खिलौने लेकर आया था, वही बच्चा जो मुरलिया लेकर आया था, वही आदमी आज एक बार फिर उसी स्वर में मिठाई लेकर आया है। ये जो आदमी है आपको दिखाई दे रहा है, साफा रंगीन प्रकार का बीकानेरी साफा बहुत पूरा हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो गया है। वो बीकानेरी साफा बांध कर आया है, और ये जो बच्चे हैं इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें बेच रहा है, महिलाएं बैठी हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, क्योंकि इस प्रकार की आवाज़ में कोई व्यक्ति कुछ चीज़ बेचता है तो वो एक ही व्यक्ति हो सकता है। ऐसी आवाज़ तो उसी की थी, परिचित आवाज़ लगती है, जानी पहचानी लगती है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूं। तो इस प्रकार से वो कहती है कि मैं उधर कोई आएगा तो मैं भी उधर बैठ जाती साइड में, ओट में, मतलब किनारे पर, है ना, छुप कर। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये कांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 गोलियां। इस प्रकार से उसने उसका रंग रूप, उसकी खासियत बताई। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते, 25 तो देते, या 25 जो आता है 25। तो ऐसा दादी माँ बोलती है कि 16 से क्या होगा, 25 दो। मिठाई वाला बोलता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ,
यह अब मैं तुम्हें क्या खेर में अधिक नहीं दे सकूंगा? तुम्हें क्या खेर में अधिक नहीं दे सकूंगा? भाई इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2-4 की दे दो, तो 4 की दे दो, 4 पैसे की। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। भाई क्या होता है, महिलाओं में मोल भाव करने की आदत होती है सामान्य रूप से, लेकिन पुरुष भी कम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आज वो फिर मोल भाव कर रही है, भाई कम ज़्यादा किया जाए। ऐसा होता है ना, कभी सब्जी वाले के साथ में, कभी दुकान पे जाते हैं तो ऐसा होता ही है, क्योंकि जब तक 2-5 पैसे 2-5 रुपये कम नहीं करवाओ, 10-5 रुपये कम नहीं करवाओ तो फिर तब तक तो काम होता नहीं है ना। ऐसा आपने देखा होगा, महिलाएं साड़ियाँ जब लेने जाती है तो वहाँ देखना आप उनके साथ में जाकर, कितना अच्छा दृश्य नजर आएगा आपको, मोल भाव तो वहाँ पता चलेगा आपको। तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोल भाव आता भी नहीं, ज़्यादा आता नहीं। वो कहती है मुझे बूढ़ी हो गई हूँ तब मैं ज़्यादा मोल भाव तो करूँगी नहीं, 4 पैसे की 20 दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। मतलब उनके मुंह से, पोपले मुंह से मतलब भाई बूढ़ी है तो बूढ़े के, तो बूढ़ी दादी की आवाज़ें कैसी होती है, आप देखो बूढ़ी महिलाएं जो होती हैं उनकी आवाज़ इसी प्रकार की होती है। वो मुस्कुराहट फूट निकली, मुस्कुरा गई। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, चेष्टा मतलब इच्छा, कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और उसमें आदि भावों में डूब कर बोला। हर्ष का मतलब प्रसन्नता के भाव में, संशय मतलब उसकी शंका के भाव में, विस्मयादि मतलब आश्चर्य के रूप में। उसको तीनों चीज़ें प्रकार के भाव आ गए। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। आज रोहिणी पहली बार उससे बात करने की इच्छा जाहिर कर रही है। आज उसके सामने वो व्यक्ति जो पहले कई बार वो देख पा रही थी, वो आवाज़ सुन पा रही थी, उस आवाज़ का आज वो साक्षात देख पा रही थी, तो वो उससे अस्थिर हो उठी वो सारी बातें पूछने के लिए। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला मिलता बिला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष धीरज कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। भाई क्या है कि खाने को मिल जाता है, इतना सा कमाई हो जाती है, और नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरज संतोष और कभी कभी असीम सुख भी जरूर मिल जाता है ऐसे कार्य करने से। सो कैसे, वो भी तो बताओ भाई, इतना आनंद कैसे प्राप्त होता है आपको? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। भाई इतना संतोष और धीरज प्राप्त होता है, फिर आपको दुख होगा ऐसी बात जब कह रहा है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी, पर बताओ तो सही ऐसी क्या बात है जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है? अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब आज मिठाई वाला अपने बारे में बता रहा है, अपने बारे में परिचय दे रहा है। वो परिचय स्वयं दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, एक बड़ा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वो मेरा वह सोने का संसार था। आज मिठाई वाला बता रहा है कि उसका ऐसा था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, परिवार में सब कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, खूब जमीन जायदाद पैसे रहे होंगे। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने होते हैं। भाई देखो, अपने लिए तो बच्चे सजीव खिलौने बड़े अच्छे होते हैं, और एक घर के व्यक्ति की नारी जो होती है वो सबसे सुंदर होती है, उससे सुंदर कुछ नहीं होता। उनकी खेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है, सब अब काल के ग्रास बन गए हैं। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं होंगे। सोचता हूँ कि वो मेरे बच्चे
सब इसी गलियों में खेलते होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। अपने बच्चे को अभाव वो सब बच्चों में देखता है। इस प्रकार से पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं हैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। भाई पैसे तो हैं, लेकिन वो प्रेम, वो बच्चों का प्यार, वो परिवार का जैसा माहौल नहीं मिलता। इस वजह से उसी को पाने की कोशिश में निकलता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, आंखें उसकी छलक आई है आज। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो इस प्रकार से रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। तो इस प्रकार से भगवती प्रसाद वाजपेयी का ये पाठ मिठाई वाला आपने इस अंदाज में कि बच्चे हमेशा प्रेमी होते हैं, लेकिन जब तक अपने पास में होते हैं वो सजीव रूप में हमारे पास में होते हैं, लेकिन जब परिवार से जब उनका अवसान हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर उनकी यादों के सहारे जीना पड़ता है। आज उसी को यादों को जीने के लिए आज ये मिठाई वाला सब वैभव हैं, सब कुछ उसके पास में था, फिर भी अपने उसी प्रेम को पाने के लिए, उन बच्चों के, उन परिवार के संस्कार बच्चे के अपने प्रेम को पाने के लिए वो तरह तरह के कार्य, तरह तरह के खिलौने और तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर वो आता है और इन बच्चों को वो देता भी है। और पैसे की कुछ कीमत नहीं होती, प्रेम की कीमत होती है। उस प्रेम को वो उसमें पाने की कोशिश करता है। इस प्रकार से भगवती प्रसाद का ये पाठ पूरा होता है। आइए मिलते हैं एक नए पाठ में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।